फिजिकल क्वांटिटीज। आज करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज, एनी क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity। कोई भी क्वांटिटी जो मेजरेबल है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल में हम ले सकते हैं फोर्स, पावर, करंट, लेंथ, mass, amount of substance, etc। और फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स होते हैं। तो हमारे पास है फंडामेंटल टाइप्स, दो होती है। एक है बेस क्वांटिटीज, दूसरा हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज उनको कहा जाता है जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज पे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है बेस फिजिकल क्वांटिटी। और डिपेंडेंट जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करे, वो थर्ड क्लास है सप्लीमेंट्री डिपेंडेंट क्वांटिटीज। एक है हमारे पास इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा है हमारे पास डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट हमारे पास सात है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, सात है। और इस सात में से पहला हमारे पास है लेंथ, दूसरा हमारे पास है मैस, तीसरा हमारे पास है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है करंट, छठा है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो कितने हमारे पास है? सात है हमारे पास। एक हमारे पास लेंथ, दूसरा हमारे पास मैस, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट हम कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब मैं पेज लिखूँ इनकी एग्जाम्पल से, ये पेज भर जाएगा, बहुत ज़्यादा होते हैं। और कुछ हम इसकी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स में एक फोर्स, दूसरा हमारे पास है इस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, चार्ज, पावर, मोमेंटम, ईटीसी। बहुत आप कर सकते हो। दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो। और भी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक ड्राइव्ड है। और ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो हमारे पास है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास जो है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास बेस क्वांटिटीज से, बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड होते हैं, उनसे ड्राइव्ड होते हैं। तो ये हमारे पास दो तरीके से ड्राइव्ड हो सकते हैं। एक तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि मतलब एक बेस को दूसरे बेस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ड्राइव्ड। मतलब दो बेसिस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल सकता है? ड्राइव्ड। या ऐसा नहीं करो, एक बेस को दूसरे ड्राइव्ड के साथ मल्टीप्लाई करो भी आपको क्या मिलेगा? एक बेस को ड्राइव्ड के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी आपको क्या मिलेगा? ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स, फोर्स का आप लोगों ने एम में पढ़ा होगा, बहुत मशहूर है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो मैं से क्या है? बेस है और एक्सेलरेशन ड्राइव्ड है। तो एक ड्राइव्ड और एक बेस के प्रोडक्ट से हमें फोर्स मिल रहा है। जैसे कि मोमेंटम एम वी के बराबर है, मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है।
तो वेलोसिटी जो हमारे पास वेलोसिटी है ये हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड है, और मास हमारे पास बेस है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से मोमेंटम मिल रहा है। जैसे कि वर्क वर्क हमारे पास क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक बेस है, वो एक लंबाई है, तो वो बेस की कैटेगरी में आता है। फोर्स हमारे पास ड्राइव्ड है, तो दो एक ड्राइव्ड और एक बेस के प्रोडक्ट से जो हमें मिलता है वो क्या है, वर्क है हमारे पास। तो ड्राइव क्या है, होते हैं हमारे पास बेस के प्रोडक्ट रूल, मतलब प्रोडक्ट रूल फॉलो करके ये मिल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन क्वेश्चन रूल के थ्रू, मतलब एक बेस को डिवाइड करो दूसरे बेस से, आपको तीसरा ड्राइव मिल सकता है, या बेस को डिवाइड करो किसी ड्राइव से आपको ड्राइव मिल सकता है, या ड्राइव को बेस से डिवाइड करो तो भी आपको बेस सॉरी ड्राइव मिल सकता है। जैसे कि वेलोसिटी वो किसका, डिस्टेंस और टाइम का क्या है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। वेलोसिटी एक वेक्टर है, वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक बेस है, और टाइम भी बेस है, तो दो बेस के रेशियो से जो मिल रहा है हमें वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन से रूल के थ्रू एक ड्राइव्ड है, क्वेश्चन रूल के थ्रू। तो ड्राइव्ड हमें दो रूल्स के थ्रू मिल सकते हैं, एक है प्रोडक्ट रूल, दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में दूसरा आप स्पीड भी कर सकते हो, एक्सेलरेशन कर सकते हो आप। एक्सेलरेशन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन रूल के दो बेस को डिवाइड करने से आपको मिल सकता है कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी, या एक बेस या एक ड्राइव को डिवाइड करने से आपको मिल सकता है। जैसे कि एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, एक वेलोसिटी एक ड्राइव्ड है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक ड्राइव से एक ड्राइव और एक बेस के रेशियो से बन रहा है। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गया, एक ड्राइव्ड हो गया। तो एक ड्राइव्ड और बेस के रेशियो से, या भले ही एक बेस या ड्राइव के रेशियो से या बेस बेस के रेशियो से जो हमें मिलेगा वो ड्राइव्ड होगा। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमें दो तरीके से मिल सकते हैं, एक क्वेश्चन रूल, दूसरा है प्रोडक्ट रूल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज तीसरा इसकी कैटेगरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हमारे पास दो है, एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। एक हमारे पास क्या है, प्लेन एंगल, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल हमारे पास एक टू डायमेंशनल एंगल है, सॉलिड एंगल 3D है हमारे पास। प्लेन एंगल का यूनिट याद रखो, रेडियन और स्टेरेडियन। अब आप इनकी डेफिनेशन आप बुक से भी देख सकते हो कि बुक में क्या दिया गया है। स्टेरेडियन की डेफिनेशन, रेडियन की आप बुक में कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इनका बेसिक कंसेप्ट कि प्लेन एंगल क्या है, एक 2 डायमेंशनल है, और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल। इनका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आज के लिए हमारा इतना हो गया फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ से। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स भी करवाया था। हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं, जो हमारे पास बेस यूनिट्स है और ड्राइव यूनिट्स है, ये दोनों टॉपिक मैंने कहा कि आप लोगों को करवा लूँ। बेस यूनिट्स हमारे पास वो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट है वो बेस यूनिट्स होते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बेस है, और ये हमारे पास 7 होंगे क्योंकि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 है। अभी इसकी लेंथ का जो हमारे पास है वो मीटर होगा, मैं अभी लेंथ नहीं लिख रहा। मैस का किलोग्राम होगा, किलोग्राम होगा। टाइम का सेकंड होगा। टेम्परेचर का केल्विन होगा। और हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैंडेला होगा। करंट का एम्पेयर होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होगा। देखो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 7 हो गए। ड्राइव्ड हमारे का ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट्स कहा जाएगा। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा, हमारे पास प्रेशर का यूनिट पास्कल होगा। दूसरे अल्फाज में अगर आप कर लो, किसका एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मोमेंटम का न्यूटन सेकंड होगा। और दूसरा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का जॉल सेकंड होगा। क्या होगा, जॉल सेकंड। वोल्टेज का हमारे पास वोल्ट होगा। तो इससे सारे हमारे पास ड्राइव्ड है। एक हमारे पास होता है एसआई बेस यूनिट, दूसरा हमारे पास होता है ड्राइव्ड बेस सॉरी एक हमारे पास होता है एसआई बेस यूनिट, दूसरा हमारे पास होता है एसआई ड्राइव यूनिट्स। ये जितने भी मैंने करवाए ये सारे एसआई है। अब इनकी ये एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है इनके। अब इनको सिर्फ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के लेवल पे नहीं मेजर किया जाता, इनको दूसरे यूनिट्स
सिस्टम्स में भी मेजर किया जाता है, लेकिन ये इनके जो कॉमनली यूज़ है ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड में यूज़ हो रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे। अब एक हमारे पास होता है SI बेस यूनिट, मैं इसका हेडिंग दे देता हूँ, SI बेस यूनिट। SI बेस यूनिट, दूसरा हमारे पास है SI ड्राइव्ड यूनिट। तो SI बेस यूनिट उनको कहा जाएगा, लेट्स सपोज न्यूटन हमारे पास क्या है, एक SI ड्राइव्ड यूनिट है, मतलब न्यूटन एक SI ड्राइव्ड यूनिट है, वो बहुत से यूनिट्स के कम्बिनेशन से बना है। अगर न्यूटन को मैं तोड़ दूं, F इजिकल्स टू एम में कर लूँ, F इजिकल्स टू एम में करूँ, मैं इसका किलोग्राम, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका न्यूटन है, न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब न्यूटन को मैं तोड़ दूं तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है इसकी फार्मूला के अकॉर्डिंग, और न्यूटन को तोड़ने से मुझे क्या मिला, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये मजीद नहीं टूट रहा, किलोग्राम मजीद नहीं टूटेगा क्योंकि ये बेस यूनिट है, मीटर मजीद नहीं टूटेगा, बेस यूनिट है, बेस यूनिट्स मजीद नहीं टूटते क्योंकि ये वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और सेकंड मजीद नहीं टूटेगा। तो ये इन कॉम्बिनेशन से जो फोर्स का यूनिट बन रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, SI बेस यूनिट। तो SI ड्राइव यूनिट हर फिजिकल क्वांटिटी का होगा, और बेस फिजिकल क्वांटिटी का SI ड्राइव। कभी कभी उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे कि उनका भी बन जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस उनका यही SI ड्राइव यूनिट नहीं है, उनका SI बेस यूनिट होता है। और देखो SI ड्राइव यूनिट को जब तोड़ेंगे उससे क्या बनेगा, SI बेस यूनिट। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का SI ड्राइव यूनिट गिवन होगा तो उसके फार्मूला के अकॉर्डिंग उसको तोड़ो तोड़ो तोड़ो, कभी एक ऐसा भी यूनिट आएगा जो मजीद नहीं टूटेगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, SI बेस यूनिट। जैसे कि हम इसका कर सकते हैं, मोमेंटम का SI बेस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और दूसरा एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका SI बेस यूनिट है ये हमारे पास। और इसका SI ड्राइव यूनिट भी सेम है, क्योंकि इसका एक तो SI ड्राइव यूनिट ये नहीं कहलाएगा। अगर आप उस अंदाज से कह रहे हो कि ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी एक ड्राइव यूनिट भी होनी चाहिए, तो इसका जो ड्राइव यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन दूसरे अल्फाज में इसका जो ड्राइव यूनिट है न्यूटन की सेकंड लॉ के मुताबिक F इजिकल्स टू एम में, तो A इजिकल्स टू F बटा m। तो F का यूनिट न्यूटन है, इसका किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन का जो ड्राइव्ड SI ड्राइव यूनिट है वो न्यूटन पर किलोग्राम है। ये तो एक्सेलरेशन का SI यूनिट है, या दूसरे अल्फाज में SI बेस यूनिट, क्योंकि ये मजीद नहीं टूट रहा। न्यूटन पर किलोग्राम को मजीद तोड़ोगे तो फिर से वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। तो दैट्स ऑल टुडेज टॉपिक, थैंक यू।